धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने लोकसभा में झारखंड के विस्थापितों का सवाल उठाया है, गंभीरता से सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जो कोयला कंपनियां हैं झारखंड की, जो बिजली कंपनी है और जो इस्पात कारखाना है, इन लोगों ने अपने प्रतिष्ठान को लगाने के लिए, कारखाने को स्थापित करने के लिए, कोयला खदान चलाने के लिए विस्थापितों की ज़मीन ली, पर उनके साथ न्याय नहीं हुआ। विस्थापितों को न तो कायदे से मुआवजा मिला, न नौकरी मिली और न ही उनका पुनर्वास की समस्या का समाधान हुआ। ढुल्लू महतो ने इन समस्याओं को उठाते हुए आग्रह किया कि विस्थापितों के साथ न्याय कराई जाए। जो भी विस्थापित वर्षों से सड़क पर हैं और जब वे अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनके साथ दमनात्मक कार्रवाई की जाती है, उन्हें केस में फंसाया जाता है, उन पर मारपीट किया जाता है, उन पर लाठीचार्ज करवाया जाता है। आज यह गंभीर सवाल विस्थापितों का आज ढुल्लू महतो ने लोकसभा में उठाया। ढुल्लू महतो ने यह साबित कर दिया कि वे विस्थापितों के साथ खड़े हैं। उन्होंने विस्थापितों की समस्या को गंभीरता से उठाया और सरकार से आग्रह किया कि वह भी इसे गंभीरता से ले और विस्थापितों के साथ न्याय हो। ढुल्लू महतो ने यह भी कहा कि कई कंपनियों का जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, उनकी परियोजनाओं का विस्तार केवल इसलिए रुका हुआ है कि रैयत अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसके पहले ही रैयत समझ चुके हैं, भोग चुके हैं कि विस्थापितों द्वारा ज़मीन दिए जाने के बाद उनके साथ न्याय नहीं होगा। तो रैयतों को यह अनुभव उनको अपनी ज़मीन देने से रोक रहा है और जिसकी वजह से इन सरकारी प्रतिष्ठानों का, इन सरकारी कारखानों का, कोयला खदानों का विस्तार रुका हुआ है, जिसकी वजह से झारखंड का विकास भी अवरुद्ध हो रहा है। ढुल्लू महतो ने साफ साफ कहा कि विस्थापितों के साथ न्याय हो, उनको नियोजन मिले, उनका पुनर्वास की समस्या का समाधान हो और उनको नौकरी दिया जाए, उनको उनके आश्रितों को नौकरी दिया जाए और उनके लिए न्याय संगत कार्रवाई की जाए ताकि विस्थापित भी अपनी ज़मीन दे सके और विकास में सहभागी बन सके। लेकिन अभी तक का जो अनुभव है वो अनुभव बताता है कि विस्थापितों के साथ न्याय नहीं हुआ है। ढुल्लू महतो ने ऐसी बात लोकसभा में कही। उन्होंने बोकारो के 19 गांवों की चर्चा भी की है, जिसमें कहा गया है कि 19 गांवों को न तो पंचायत का दर्जा मिला है और न ही यहाँ कोई विकास का काम हो रहा है। वे त्रिशंकु की तरह लटके हुए हैं। तो इन गांवों की समस्याओं को भी उठाते हुए इनके साथ भी न्याय करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट के निर्माण के वक्त विस्थापितों ने हजारों एकड़ जमीन दी थी, लेकिन विस्थापितों के साथ न्याय नहीं हुआ और आज भी विस्थापित दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने लोकसभा में इस सवाल को उठाते हुए, विस्थापितों के सवाल को उठाते हुए, विस्थापितों के पुनर्वास का सवाल को उठाते हुए, विस्थापितों के नियोजन का सवाल उठाते हुए उनके साथ न्याय करने की बात कही। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट। आदरणीय सभापति महोदय, विशेष झारखंड कोयलांचल, झारखंड प्रदेश के विस्थापित का ज्वलंत मुद्दा है। अध्यक्ष सभापति महोदय, कोयला कंपनियों द्वारा परियोजना विस्तार के क्रम में स्थानीय रैयतों की जमीन अधिग्रहण किया गया। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, अधिग्रहण के उपरांत न नियोजन मिला, न मुआवजा मिला, न पुनर्वास मिला। मामले के निपटारा के कंपनियों की काफी लंबा समय लगती है। आज बीसीसीएल, ईसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल, बीएसएल, डीबीसी के हजारों ऐसे विस्थापित मामले हैं जो देश के दशकों से लंबित पड़े हैं। देश में विशेषकर कोयलांचल में विस्थापितों की मामला में लंबी कोयलांचल कंपनियों की भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंपनियों की कार्यशैली से रैयत अपनी जमीन को देने से मना कर रहे हैं, जिनमें कई मेगावाट प्रोजेक्ट लंबित है और इन मेगा प्रोजेक्ट में विस्तार करने से होने से कोयलांचल उत्पादन में ठप पड़ा हुआ है। मामला का समय से निपटारा नहीं करने से कंपनियों का दोबारा रैयत भू स्वामी की जमीन की क्षतिग्रहण कर दिया जाता है। जमीन मालिकों का द्वारा जमीन का मुआवजा, नियोजन मुआवजा नहीं भटकना पड़ता है। रैयतों अपनी मुआवजा नियोजन की मांग को लेकर आंदोलन के राह पर अपनाते हैं तो उन पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की जाती है और झूठा मुकदमा की जाती है। सभापति महोदय, आपका डिमांड क्या है? आपकी मांग क्या है? मांग यही है सभापति महोदय कि जो वहाँ उस क्षेत्र में, झारखंड प्रदेश में, चाहे बीसीसीएल हो, सीसीसीएल हो, डब्ल्यूसीएल हो या बीएसएल हो या डीबीसी हो, हजार एकड़ जमीन को ले लिया गया सभापति महोदय और उनको न मुआवजा दिया जा रहा है, ना उनको नौकरी दिया जा रहा है। दूसरी बात है, बीएसएल जो अधिग्रहण 31,000 एकड़ जमीन लिया गया है बीएसएल के द्वारा, जो 10 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए लिया गया था अध्यक्ष महोदय, मगर ना 10 मेगावाट का प्लांट लगाया गया, ना जमीन उसको वापस किया गया, ना उसको मुआवजा दिया जा रहा है। 19 गांव ऐसे है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय 1 मिनट, 19 गांव ऐसे है जो जमीन अपना देकर ना वो पंचायत में है ना उस गांव में विकास हो रहा है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे सरकार से कि ऐसे ज्वलंत मुद्दा को
गहनता पूर्वक लेते हुए इसका निदान किया जाए अध्यक्ष महोदय, ताकि वहां के लोग को राहत मिल सके और वहां के लोगों को मुआवजा मिल सके। श्री राम।